नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से महिलाओं के प्रति लोगों का व्यवहार पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो क्रूर होता जा रहा है। कई हवस के भेड़िए जो हैं वो सड़कों पर, रास्ते में, मेटाडोरों में, गाड़ियों में हमेशा शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सेक्सुअली हरास करते हैं और अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। तब सवाल यह भी उठता है कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है वो बहुत जरूरी है। नारियों का सम्मान करना भी जरूरी है, लेकिन दरिंदों से बचा पाना आज के इस समय में बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो तो इससे भी ज्यादा, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये किस तरह की मानसिकता का शख्स है। जानकारी ये मिली है कि एक शख्स, एक दरिंदा इतना ज्यादा पागल था, वो इतना ज्यादा वासना की चपेट में था कि जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है जब उन्हें दफन कर कर, कब्रस्तान में दफन कर कर उनके परिवार के सदस्य चले जाते थे, तो बाद में वो शख्स कब्रस्तान से उन महिलाओं का शव निकालता था और फिर उनके साथ संबंध बनाता था, फिर उनके साथ बलात्कार करता था। तो आप सोचे कि किस तरह की मानसिकता है जब इस तरह के जो हवस के भेड़िए हैं, जब शवों को, महिलाओं के शवों को कब्रस्तान से निकाल निकाल कर उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनको अपनी वासना का, पिपासा का शिकार बना रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि रास्ते पे चलती हुई महिलाएं सुरक्षित हैं, घर से निकली लड़कियां, घर से निकली महिलाएं सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित हैं? कैसे सुरक्षा इनकी हो? ये एक चिंता का भी विषय और चिंतन का भी विषय, कि चिंतन भी किया जाए कि आखिर किया क्या जाए। ये इस तरह का माहौल आखिर हमारे देश में बना कैसे? आखिर ये लोग कहां से, इनका जन्म हुआ, इसके पीछे का कारण कौन है, इनकी जननी कौन है, इनका अंत कैसे हो, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। लेकिन ये जो हैरान करने वाला मामला है, ये मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा दरिंदा था, एक ऐसा शैतान था जो जब किसी महिला की मृत्यु हो जाती थी, लड़की की मृत्यु हो जाती थी, उसके परिवार के सदस्य जब उसे कब्रस्तान में दबाने जाते थे तो ये शख्स ध्यान रखता था। हो सकता है उनके साथ ही जनाजे में ये भी शामिल हो और वहां जाके दफन करवा रहा हो, और बाद में जब वो परिवार के सदस्य वापस चले जाते थे तो उसके कुछ समय के बाद आता था, उस कब्रस्तान को खोदता था, उससे शव निकालता था और फिर उसके साथ, उस महिला के शव के साथ, उस लड़की के शव के साथ बलात्कार करता था। इसने एक एक लड़की के साथ, एक महिला के शव के साथ ऐसा नहीं किया था, बल्कि 3-4 महिलाओं के साथ ये शख्स ऐसा कर चुका था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी उम्र जो बताई जा रही है वो लगभग कोई 35 से 40 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। विस्तार से आपको जानकारी देंगे। ये मामला जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के कराची का है। जो जानकारी हमारे पास पाकिस्तान के कराची का, तो आप सोचें कि वहां पर किस तरह की हवस के भेड़िए हैं। हमारे देश के अंदर भी स्थितियां जो हैं वो इस तरह से कह नहीं सकते हैं कि नॉर्मलाइज हैं, और वहां पर ये शख्स जो था वो ऐसा कर रहा था। इसके बारे में जानकारी में ये मिली है कि ये जो पाकिस्तान का दरिंदा था, शैतान, इस शख्स ने शैतानों को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी करतूत अगर जो हमने आपको बताई तो आपका भी दिल दहल गया होगा कि किस तरह की मानसिकता है, किस तरह का विचार है, आखिर इनके मन में ऐसा क्या भाव है जो ये लोग कर रहे हैं। 40 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, और इसकी जैसे ही जानकारी मिली तो उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान इसने स्वयं ये खुलासा किया कि इसने लगभग ऐसा 4 महिलाओं के शव के साथ ये कर चुका है। लोगों ने उसकी इस हरकत के लिए उसकी जमकर वहां पर पाकिस्तान के अंदर जमकर पिटाई भी की है और बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये क्या क्या कर रहा था, क्या करता था कि जब कब्रिस्तान में महिलाओं को दफन करता था तो उसके बाद उसको शवों को निकाल कर बलात्कार करता था। हैरान करने वाला मामला, चिंता का भी विषय। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। महिलाएं भी जो हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि महिलाएं जो, जहां भारत की आजकल एक परंपरा बन गई है, ट्रेंड सा बन गया है, महिलाएं क्या कर रही हैं, अपने पतियों और बच्चों को
कहीं भी जाने नहीं देती है, उनके ऊपर पूरा ध्यान रखती है, वो तो आपका काम ही है, लेकिन उससे समाज जो है, जो पुरुष हैं वो कमजोर हो रहे हैं। तो इस पर तरफ भी ध्यान दें ताकि पुरुष कमजोर ना हो। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को